Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to study that what is the size of an atom. So let's begin with that. So first of all, what is atom? So atom are very tiny particles. The fundamental particles of atom are protons, neutrons and electrons. आप लोग को पता है कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एंड जो एटम में जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. अब जो प्रोटॉन है उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एंड जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ये सब आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है. अब हमें पता है कि जो एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड न्यूक्लियस के बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. तो एटम का साइज कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस. अब एटम का साइज हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसके एटम के रेडियस से. अब रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जो एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है वहाँ से तो इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट होता है, जो लास्ट ऑर्बिट होता है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो होगा एटॉमिक रेडियस ऑफ दैट एटम. जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ. ये कोई भी एटम है, ये मान लो यहाँ न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स है. तो सेंटर से ऑर्बिट, जो लास्ट ऑर्बिट होगा वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा एटॉमिक साइज ऑफ दैट एटम, जिसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम. तो सेंटर से जो भी लास्ट ऑर्बिट होगा वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज known as atomic radius of an isolated atom. And atomic radius is expressed in nanometers. 1 nanometer is equals to 1 upon 10 to the power 9 meter and 1 meter is equals to 10 to the power 9 nanometer. Here is the table in which approximate size of an atom and molecule is given. The first one is hydrogen atom. Atomic radius is 10 to the power minus 10. In atomic radius is in meter. Okay. Water molecule, atomic radius in meter is 10 to the power minus 9. Hemoglobin molecule, its atomic radius in meter is 10 to the power minus 8 meters. Now we get that how we can determine the size of an atom by its radius. ये आइसोलेटेड एटम का जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन है न्यूक्लियस से तो लास्ट ऑर्बिट तक का. अब देखो, मैंने आपको वो ये तो बता दिया कि जो साइज़ है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि मतलब जो न्यूक्लियस होगा और जो लास्ट ऑर्बिट होगा वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा तो वो एटॉमिक रेडियस होगा. अब जितने ज़्यादा ऑर्बिट होंगे उतना साइज़ बड़ा होगा उस एटम का, क्योंकि ऑर्बिट अगर कम होंगे तो ऑब्वियसली साइज़ कम होगा और ऑर्बिट अगर ज़्यादा होंगे तो साइज़ ज़्यादा होगा. एग्जांपल देख के समझते हैं. जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है और जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है. अब जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 एंड सोडियम का 2 8 1. तो इसका मतलब हाइड्रोजन के इसमें ओनली 1 ऑर्बिट होगा और जो सोडियम है उसमें 3 शेल्स हैं. तो उसके जो ऑर्बिट है उसमें 3 शेल्स हैं, मैंने ड्रॉ किए हुए हैं. फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. तो आप देख के बताओ कि किसका साइज ज़्यादा होगा. ऑब्वियसली सोडियम का साइज ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें जो ऑर्बिट है वो ज़्यादा है, साइज ज़्यादा दिख रहा है. और जो हाइड्रोजन है उसमें एक ही ऑर्बिट है, उसका साइज कम है. तो जो एटम का जो साइज है वो डिपेंड करता है ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पे. ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स द लार्जर द साइज. तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है तो इसका साइज ग्रेटर है, इसमें कम ऑर्बिट्स है तो इसका साइज कम है. अब ये तो बात समझ में आ गई कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे उतना साइज ग्रेटर होगा. लेकिन अगर मान लो कि अगर सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, दोनों भी जो एटम्स हैं उसमें सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है,
तो फिर आप कैसे बताओगे कि कौन से एटम का साइज ग्रेटर होगा? तो तब क्या होगा, अगर दो एटम है और दोनों में जो ऑर्बिट्स हैं वो सेम हैं, तो जिस एटम में ज़्यादा नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के वो छोटा होगा और जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बड़ा होगा। मैं एग्जांपल देके एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो, हमारे पास में दो एटम है, एक है सोडियम और एक है मैग्नीशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया 281 और मैग्नीशियम का हो गया 282। ये सोडियम का है और ये मैग्नीशियम का है। अब देखते हैं कि इसमें दोनों के जो ऑर्बिट्स है वो सेम नंबर्स है। सोडियम के पास में भी 3 ऑर्बिट है 1 2 3 एंड मैग्नीशियम के पास में भी 3 ऑर्बिट है 1 2 3। तो अब इन दोनों में से किसका साइज बड़ा है और किसका साइज छोटा है? तो हमें क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रॉन देखना है कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब सोडियम के इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में। तो जिसके इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट ऑर्बिट में वो स्मॉलर होता है, एंड जिसके इसमें लास्ट ऑर्बिट में कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लार्जर होगा। तो इसका मतलब जो सोडियम है ये लार्जर है एंड जो मैग्नीशियम है ये स्मॉलर है, क्योंकि मैग्नीशियम के इसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट ऑर्बिट में, हम यहाँ पे सिर्फ शेल्स की बात कर रहे हैं कि जिसमें अगर सेम नंबर ऑफ शेल्स हो तो उसमें की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी 3 शेल है, इसमें भी 3 शेल है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में। तो यहाँ पे जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लार्जर होगा, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्मॉलर होगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये इसकी जो डीप स्टडी है वो हमें अभी नहीं करनी है, वो हम 10th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान में रखो कि जिस भी एटम में लास्ट ऑर्बिट में कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्रेटर होगा और जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्मॉल होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो स्मॉलर है और जो सोडियम है वो लार्जर है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आपका जो टॉपिक था एटॉमिक साइज़ वो यहाँ पे क्लियर होता है। आप लोग को समझ में आ गया कि कौन से एटम्स का साइज़ लार्जर होगा या साइज़ स्मॉलर होगा, वो आपको समझ में आ गया है। तो मैं यहाँ पे टॉपिक को एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द मास ऑफ एन एटम। तो वीडियो के एंड में अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।